श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश यम गीता 7वां अध्याय। श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश का 7वां अध्याय, जिससे यम गीता के नाम से जाना जाता है, जीवन और मृत्यु, धर्म और अधर्म, कर्म और मोक्ष के गहन रहस्यों को उजागर करता है। यह अध्याय हमें यमराज के उपदेशों के माध्यम से यह समझाने में सहायता करता है कि संसार में जीवन और मृत्यु का क्या अर्थ है और मनुष्य को धर्म के पथ पर क्यों चलना चाहिए। जब मैं आपको यम गीता की यह कथा एक ऐसे रूप में सुनाने जा रहा हूँ मानो यह कथा समय किसी ऋषि मुनि द्वारा एक पवित्र यज्ञ मंडप में सुनाई जा रही हो। प्राचीन काल समय की बात है। एक बार महर्षि मैत्रेय ने अपने शिष्य विदुर से कहा, हे विदुर, यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, परंतु यह जानना अति आवश्यक है कि कर्म क्या है और धर्म क्या है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है। इस रहस्य को जानने के लिए मैं तुम्हें यम गीता सुनाता हूँ। महर्षि मैत्रेय कथा का आरंभ करते हैं। कथा के अनुसार एक समय की बात है। राजा प्रियदत्त के पुत्र मृत्यु के भय से अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि संसार में यह जन्म मरण का चक्र क्यों चलता है। उन्होंने तपस्या की और यमराज को प्रसन्न किया। यमराज उनके समक्ष प्रकट हुए। राजा के पुत्र ने यमराज से प्रश्न किया, हे यमदेव, आप मृत्यु के स्वामी हैं, कृपया मुझे यह समझाएं कि यह मृत्यु क्यों होती है, हम जन्म क्यों लेते हैं और क्या कोई ऐसा मार्ग है जिसे हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सकें। तो यमराज ने बड़े ही शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे राजकुमार, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना एक चक्र है। यह चक्र केवल और केवल अपने कर्मों के कारण चलता है। मैं तुम्हें इस चक्र का रहस्य समझाता हूँ। नंबर 1, जन्म और मृत्यु का रहस्य। यमराज कहते हैं, संसार में हर प्राणी की जन्म और मृत्यु का कारण उसके पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। मनुष्य जब अच्छे कर्म करता है तो उसे सुखद फल प्राप्त होते हैं, लेकिन जब वह अधर्म और पाप के मार्ग पर चलता है तो उसे दुख और कष्ट सहने पड़ते हैं। नंबर 2, कर्म का महत्व। यमराज समझाते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, यह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का संग्रह है। प्रारब्ध कर्म, ये वे कर्म है जो इस जन्म में फल देने के लिए तैयार है। क्रियामान कर्म, ये वे कर्म हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। इन तीनों कर्मों का प्रभाव ही हमारे जीवन और मृत्यु का निर्धारण करता है। तो धर्म का मार्ग नंबर 3, यमराज आगे कहते हैं, मनुष्य को सदा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य बोलना, किसी का अपमान ना करना, दूसरों की सहायता करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना। नंबर 4, मुक्ति का मार्ग। यमराज कहते हैं, मनुष्य जब अपने कर्मों से ऊपर उठकर भगवान का स्मरण करता है, उन्हें समर्पण करता है और मोह माया से मुक्त होता है,
तभी वह मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। यमराज ने राजा के पुत्र को एक दृष्टांत सुनाया। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण ने भगवान का ध्यान किया। वह अपने जीवन में अत्यंत कष्टों से गुजर रहा था, लेकिन उसने कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। अंत में जब उसकी मृत्यु हुई तो स्वर्गलोक में स्थान मिला। यह इस बात का प्रमाण है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अंततः सुख और शांति मिलती है। मानव जीवन का महत्व। नंबर 5, यमराज ने कहा, मनुष्य का जन्म अत्यंत ही दुर्लभ है। यह ईश्वर का वरदान है। मनुष्यों को इससे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान की भक्ति और आत्मा की शुद्धि है। मृत्यु का भय क्यों? नंबर 6, यमराज कहते हैं, मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजर अमर है। यह शरीर बदलती है। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनते हैं, तो कथा का अंत में यमराज के इन उपदेशों को सुनकर राजा के पुत्र के सारे संशय दूर हो गए। उन्होंने अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। महर्षि मैत्रेय कहते हैं, हे विदुर, यमराज के इन उपदेशों को जो भी व्यक्ति सुनता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। तो यम गीता हमें यह सिखाती है कि मृत्यु का भय तभी समाप्त होता है जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को सुधार कर मोक्ष प्राप्त करना है। इस कथा को सुनने के बाद अब यह हमारा कर्तव्य है कि इसे अपने जीवन में उतारें और दूसरों को भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। धर्म शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगे तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और इससे आपको यमराज के उपदेशों और यम गीता के रहस्यों को गहराई से समझने का मौका मिलेगा। हमारी संस्कृति और पौराणिक कथाओं का ये ज्ञान हर किसी तक पहुंचना चाहिए, ताकि इसलिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और अद्भुत वीडियो लाते रहें। और आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद। तो बने रहिए अगली वीडियो तक और हमारे साथ ज़रूर अगली वीडियो भी देखें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री विष्णु भगवान।
है।